So the variation of shareholders' rights, special resolution. The variation in shareholders' rights shall only be made by alteration of articles by passing a special resolution. Restriction on alteration. If alteration affects the substantive rights or liabilities of members or class of members, ये पॉइंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं. सब्सटैंटिव का क्या मतलब है? अहम राइट्स जो हैं या लाइबिलिटीज़ हैं. इट शैल be carried out only if a majority of at least 3/4 of the members of the class of members affected by such alteration vote for such alteration. ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं. अच्छा जी, राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन कोर्ट. ये शायद नहीं पढ़ा हुआ. क्या पढ़ा हुआ? Any member or members affected by the class representing at least 10% shareholding of that class who are aggrieved by the variation of rights, यानी कि जिनके राइट्स चेंज किए गए हैं और उसके पास 1/10 शेयर होल्डिंग है, 10% शेयर होल्डिंग है, within 30 days of the date of the resolution varying their rights, apply to the court for an order cancelling the resolution. 10% वोटिंग पावर वाले. पहले उसने कहा है कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन पूरी कंपनी की लाएं और किसी के राइट्स को वेरी किया जा सकता है, लेकिन ये सब्सटैंटिव राइट्स अगर आप वेरी कर रहे हैं तो फिर उस क्लास की 3/4 मेजॉरिटी. 3/4 मेजॉरिटी कितनी होती है जी? 75%. वो इससे एग्री करे. अब फर्ज करेंगे जी उसमें से 75% एग्री कर जाते हैं और 10% कोर्ट चले जाते हैं. कोर्ट कब जाना है जी? टाइम पीरियड क्या है? कितने दिन है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, विद इन 30 days. कि भाई ये वेरिएशन हमें पसंद नहीं है. तमाम एप्लीकेंट चले जाएं या कोई एक आधा एप्लीकेंट चला जाए एजेंट बन के बाकी तमाम का. द एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड टू मेक इट बाय सच one or more of their number as they may authorize in writing in this behalf. यानी कि उसको वो ऑथोराइज कर देंगे, पावर ऑफ अटर्नी दे देंगे कि हम हमारे देखें आप लोगों का चारों का कोई मसला है, हम चारों मसला लेके चले जाएं या मुझे आप ऑथोराइज कर दें कि जी हमारा ये मसला फलां बंदे के सामने प्रेजेंट करें अदालत के सामने. ऐसे बात हो रही है. 10% का ये मतलब. बेसिस ऑफ कोर्ट डिसीजन. कोर्ट ने डिसीजन किस बेस पे लेना? द कोर्ट हैज गॉट द पावर टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड. नल एंड वॉइड को अंडरलाइन करें. उस रेजोल्यूशन को वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी, उसकी वैल्यू 0 कर देगी अगर कोर्ट को ये दो चीज़ें महसूस हुई. दोनों में और है, कोई एक चीज भी हो सकती है उसमें से. द कंपनी withheld certain facts while getting the resolution passed. Had the members been in knowledge of those facts, they would have not passed the resolution varying the rights of a particular class. कंपनी ने जब रेजोल्यूशन पास करवाई तो उसने कुछ फैक्ट्स जो थे वो मेंबर्स को नहीं बताए, छुपा लिए. अगर उन फैक्ट्स का मेंबर्स को पता होता तो वो ये कभी भी रेजोल्यूशन पास ना करते. तो कोर्ट इस सूरत में क्या करेगी? उस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी. या द वेरिएशन इज otherwise prejudicial to the interest of the members. Prejudicial को अंडरलाइन करें, नुकसानदेह. यहाँ ये जो वेरिएशन है ये मेंबर्स के लिए वैसे ही नुकसानदेह. इन दो ग्राउंड्स की बेस पे उस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है.
Filing with the registrar company is required to file a copy of the order of the court to the registrar within 15 days of the receipt of the order. जो भी ऑर्डर कोर्ट का आएगा कंपनी को, वो ये ऑर्डर 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भिजवा देगी। हो सकता है कि वो जिन्होंने चैलेंज किया है उनके खिलाफ फैसला आ जाए कि वेरिएशन ठीक है, हो सकता है कि वेरिएशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। जो भी फैसला आएगा उस फैसले की कॉपी रिसीविंग के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भिजवा दे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें। क्या जी चेंज लेके आ रहे हैं क्वेश्चन में? क्या जी? न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं। पुरानी क्लास को इस पर एतराज़ है कि नहीं है एतराज़? पहले से 2 क्लासेस हैं, ए और बी। अब तीसरी क्लास क्रिएट कर रहे हैं, सी। सोल्यूशन देखें। आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को पहले चेंज करना है। आर्टिकल या मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। ठीक है जी, समझ आ गया आंसर? नेक्स्ट पढ़ें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखें। पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में पॉइंट ए, बी और सी देखें कि क्या क्या पूछ रहा है उसमें। बी में द नेचर ऑफ वेरिएशन इन द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। ये जो आपने पिछले कल जो पढ़ा था, ये वो चीज़ें पूछ रहा है। डायरेक्टर्स क्या नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं? जी, अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में इस चीज़ की इजाज़त है तो हो सकता है। इन दोनों के पास, एक के पास 9% है, 10% है, ये फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। किन ग्राउंड्स पे इनके हक में फ़ैसला हो सकता है? वो 2 ग्राउंड्स हैं कि जी सर्टन फैक्ट्स वर विद हेड द फैक्ट्स
had the members been aware of those facts, they would not have passed the resolution. Or alteration is otherwise या variation is otherwise prejudicial to the members. यही दो चीज़ें हैं ना, ये 3 पॉइंट्स उसने पूछे हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें. अच्छा, व्हाट इज़ वेरिएशन ऑफ राइट्स का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन में, वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ. फोर भी देखें.